आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के। ठीक है, तो सबसे पहले आज्ञासूचक वाक्य। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञासूचक वाक्य क्या होता है। इस प्रकार के वाक्य में आज्ञा, ऑर्डर, ठीक है, आज्ञा मतलब ऑर्डर, प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, आदि पाया जाता है। इस प्रकार के वाक्य में ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, ऑर्डर दिया हुआ होता है और रिक्वेस्ट भी दिया होता है। इसके रूल्स, ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर रूल हमारा क्या हो जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। ठीक है, वो कैसे छुपा रहता है, अब हम इसका क्या लिखेंगे, रूप, वो मेथड होता है। ठीक है, मेथड लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड में हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, लेट। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सॉरी, प्लस उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाई, बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो मेथड में क्या बताया था, सबसे पहला लेट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और हमारा क्या बताया था फर्स्ट रूल में, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर, ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपना यहाँ पर, शट द डोर। ठीक है, शट द डोर। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसके मेथड के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, इसमें कैसा है हमारा, शट द डोर, ठीक है, दरवाज़ा बंद करो, इसमें यू छुपा है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता था, सब्जेक्ट में यू छुपा रहता है, जैसे ऐसे यहाँ पर लिखा है तुम दरवाज़ा बंद करो। ठीक है, शट द डोर, ठीक है, दरवाज़ा बंद करो। ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर आ जाता है लेट, तो हम यहाँ पर क्या आ जाते हैं, मेथड के अनुसार लेट लगा देते हैं, लेट। ठीक है, उसके बाद लेट में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस सेंटेंस में देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है द डोर, द डोर। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है बी, तो यहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं अपना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या दिए, सट। ठीक है, तो सट का क्या हो जाएगा, सट ही रहेगा, SHUT। ठीक है, सट हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, प्लस बाई, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, बाई प्लस क्या लगा देते हैं, सब्जेक्ट। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या था, हमने क्या बताया था कि हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छुपा रहता है, तो हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, यू। ठीक है, हमारा अगर यदि ऐसा सेंटेंस मिल जाता है, ठीक है, शट द डोर, इम्परेटिव सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस ऐसा मिल जाता है, ठीक है, तो हम इस मेथड्स के अनुसार इस सेंटेंस को बना देंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट, दूसरा रूल क्या होता है हमारा यहाँ पर, जिन
वाक्यों, ठीक है, जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में आज्ञा, ठीक है, आज्ञा मतलब ऑर्डर, प्रार्थना, कोई हमसे प्रार्थना करे, ठीक है, या आज्ञा दे, ऑर्डर दे, या प्रार्थना करे, रिक्वेस्ट, ठीक है, प्रार्थना को कहते हैं रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट एस लगेगा यहाँ पर, ठीक है, रिक्वेस्ट, या हमसे क्या करे, सलाह दे, सलाह मतलब क्या होता है, एडवाइस, एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड आदि, पाया जाता है, तो इन वाक्यों को, ठीक है, इन वाक्यों को इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस को लिखेंगे, ठीक है, इसका पहला जो हमारा मेथड है उसको लिखेंगे और कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है यू आर ऑर्डर टू, ठीक है, यदि कोई सेंटेंस में ऑर्डर दिया हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, सबसे पहले यू आर ऑर्डर टू लगाना है, उसके बाद, ठीक है, उस सेंटेंस को जैसा है तैसा लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है यू आर रिक्वेस्टेड, कोई प्रार्थना कर रहा है तो उसके उस सेंटेंस में पहले ये लिखना है, उसका जैसा सेंटेंस है वैसा ही लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही हमारा आ जाता है यू आर एडवाइज टू, ठीक है, जो कोई सलाह दे रहा है तो हम सलाह जैसा बाकी जो हमारा है उस सबसे पहले सलाह देना का ये वाला लिखेंगे, उसके बाद जो वाक्य होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख दें, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा, यहाँ पर प्लीज़, PLEAS, प्लीज़ गो देयर, ठीक है। इसमें क्या क्या कर रहा था, प्लीज़ गो देयर, ठीक है, यहाँ पर कृपया यहाँ से जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या दे रहा है, हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, ठीक है, सेंटेंस को यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, रिक्वेस्टेड टू, हमने इस सेंटेंस को पहले सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख लिया, उसके बाद हमें जो कहते हो जो सेंटेंस दिया है उसको उतार देना है, ठीक है। तो हमारा प्लीज़ तो हो गया, प्लीज़ का तो ये हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, तो ये हमने लिखेंगे। अब सेंटेंस हमारा बच्चा गो देयर, तो यहाँ पर हम टू तो लगाई है, ठीक है, गो देयर, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हुआ। इस तरीके से हमको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए ऐसा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, सिट डाउन। यदि कोई कहे सिट डाउन, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बता रहा था, सिट डाउन, ऑर्डर दे रहा है हमको बैठ जाओ, ठीक है, ऑर्डर दे रहा है सिट डाउन, तो हमें ऑर्डर दिया है, तो ये हमें ऑर्डर के हिसाब से वाक्य को देखना है, ऑर्डर ये वाला, ठीक है। तो कैसे बनाना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब हमें जैसा सेंटेंस है उसको लिख देना है, सिट डाउन, ठीक है। ऐसे इस तरीके से हमको सेंटेंस को बनाना है, ठीक है।